हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। तो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो मैम डेली पढ़ाती है आप उसको पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, आज क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले आप क्लास को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जिनको हमारी क्लास की ज़रूरत है, जिन बच्चों को, उन बच्चों के पास हमारी क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो चलो मैं आपको सबसे पहले रिकॉल कराती हूँ हमने कल क्या करा था, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे ताकि चीज़ों से कनेक्टेड हो सके आप सब। ठीक है बच्चों, कल हमने समझा था कि प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है स्टोमेटा। क्या होता है बच्चों? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट क्या करते हैं बच्चों? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। क्या लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर मैंने बताया था स्टोमेटा 2 टाइप का होता है, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा डे के टाइम में होता है और क्लोज होता है स्टोमेटा नाइट के टाइम में। यानी कि स्टोमेटा ओपन होता है दिन के समय में और क्लोज होता है नाइट टाइम में। क्योंकि दिन में क्या होता है बच्चों, वो सनलाइट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो जो पत्तियां होती है वो वाटर को अब्जॉर्व करती है, मतलब स्टोमेटा वाटर को अब्जॉर्व करता है। और जो स्टोमेटा की 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स होती है, इनके अंदर पानी चला जाता है, जिससे ये स्वेल हो जाते हैं, इनका सरफेस बढ़ जाता है। और इस ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन स्टोमेटा बोलते हैं। और ये इसके ऊपर सरफेस पे, स्टोमेटा के सरफेस पे ये पोर्स होते हैं बच्चों, जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो ये डॉट डॉट ये देख रहे हो ना आप इनके अंदर, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, ये सब्सिडरी सेल्स होती है जो कि 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स को खोलने या बंद होने में क्या करती है बच्चों? हेल्प करती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका। तो जब वाटर एंटर कर जाता है तो 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स क्या हो जाती है बच्चों? स्वेल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्लोज स्टोमेटा की कब होता है? रात के टाइम में होता है। रात को सनलाइट नहीं होती तो ये वाटर को अब्जॉर्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स के अंदर पानी नहीं एंटर कर पाता, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाते हैं और भी ज़्यादा सिकुड़ जाती है। ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। ठीक है बच्चों, हमने प्लांट का देखो न्यूट्रिशन भी पढ़ा, हमने प्लांट का रेस्पिरेशन भी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाइफ प्रोसेस होने के लिए 4 चीज़ें पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। फिर न्यूट्रिशन प्लांट का मैंने आपको पढ़ा दिया, प्लांट के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। फिर मैंने आपको रेस्पिरेशन भी बताया, प्लांट का स्टोमेटा आपका मतलब प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे कि हीटरोटॉप्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप का बताया था ना, ऑटोटॉपिक और हीटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स में और हीटरोटॉपिक न्यूट्रिशन हीटरोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स में। तो आज हम समझेंगे हीटरोटॉप्स क्या होते हैं और उनमें जो न्यूट्रिशन होता है हीटरोटॉपिक न्यूट्रिशन वो क्या होता है। देखो बच्चों, हीटरोटॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए बच्चों, जो अपने फूड के लिए अदर्स पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हीटरोटॉप्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं बच्चों? हीटरोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीटरोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स। तो हीटरोटॉप्स में क्या इन्वॉल्व है? हीटरोटॉप्स में इन्वॉल्व है एनिमल्स, ठीक है बच्चों, एंड ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो हीटरोटॉप्स होते हैं ना वो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से ना ऑटोटॉप्स पर ही डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? ऑटोटॉप्स पर। हीटरोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन
ऑटोट्रोफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे, यानी कि डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में वो किस पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रोफ्स पर ही डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। समझ आ रहा है ना बच्चों, अपने फूड के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स। एंड those nutrition is found in heterotrophs organisms are called heterotrophic nutrition। बच्चों मैंने बोला कि क्या बोला मैम ने, बोला कि जो न्यूट्रिशन उनमें पाया जाएगा, किन में, हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशन पाया जाएगा उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ध्यान से सुनना, जो हेटेरोट्रॉफिक, जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में था, प्लांट्स में था, ऐसे ही हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में होगा, मीन्स एनिमल्स में होगा। न्यूट्रिशंस आर इन सिंगल सेल एनिमल या ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो मैम क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, या फिर उनका दूसरा नाम होता है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी ओनली एक सेल से बनी होती है। देखो यूनि माने बच्चों सिंगल होता है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर देखो मैं आपको लिखवाई देती हूँ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जिनकी बॉडी ओनली वन सेल से मिलके बनी होती है, ओनली वन सेल से मिलके जिनकी बॉडी बनी हुई होती है, जिनमें इन विच ओनली वन सेल इज़ प्रेजेंट, जिन ऑर्गेनिजम्स में ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फटाफट एग्जांपल बताना इसका, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा की कोई शेप नहीं होती ना बच्चों, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब भाई ये भी तो खाना खाते होंगे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो हम इनके अंदर भी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और है क्या ये हेटेरोट्रॉफी है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी तो खाना खाते होंगे, तो इनके अंदर भी कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इन विच मैनी सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि इनकी बॉडी कई सारी सेल्स से मिलके बनी होती है, इसी वजह से क्या बोलते हैं कि मल्टी सेल वाले क्या है ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बताना बच्चों, एनिमल हो गए, ठीक है, और ह्यूमन बींग, हमें देखा है ना हमारे अंदर कितनी सारी सेल्स हैं, ह्यूमन बींग्स। समझ आ रहा है बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। किस में बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल मैंने अभी क्या बताया था, अमीबा, यानी कि हम अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। समझ आ रहा है बच्चों। तो देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा, इसके अंदर पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो मैं डायग्राम बनाऊंगी। बच्चों देखो बीच में क्या, ये न्यूक्लियस है, क्या है बच्चों, ये
न्यूक्लियस, और ये डॉट 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 ये साइटोप्लाज्म है जो कि इसकी बॉडी के अंदर है। ये अमीबा की क्या है, बॉडी। अमीबा की बच्चों कोई भी शेप नहीं होती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमीबा की शेप कैसी होती है तो क्या लिखोगे बच्चों, इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप होता है ये आपका, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है। ये इसकी बॉडी हो गई बच्चों। ये बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब अमीबा का न्यूक्लियस होता है। और ये अमीबा की क्या होती है, बॉडी होती है। और ये जो डॉट डॉट है ये बच्चों क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो यहाँ पर अब इसके अंदर न्यूट्रिशन, मतलब ये खाने को कैसे गेन करेगा, कैसे खाएगा। बच्चों देखो, इसके पास प्रेजेंट है फूड पार्टिकल। मान लो इसके पास प्रेजेंट है फूड पार्टिकल। अब होगा क्या बच्चों, दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस हुआ, ये बी केस। बी केस में क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। अब ये जो फूड पार्टिकल है ना, ये जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी है, किसकी बॉडी है बच्चों, अमीबा की। जो सेल है ना, ये अपने आप को अपने आप को इस तरह से अंदर इंगल्फ करेगी ताकि ये जो फूड है ना वो इसके अंदर जा पाए। समझ आ रहा है बच्चों, मतलब आपने एक की लॉक मैकेनिज्म पढ़ा होगा। की लॉक मैकेनिज्म यानी कि मान लो हमारा लॉक ऐसा है, अभी नहीं पढ़ा तो 11th में पढ़ोगे, कोई बात नहीं। अगर मान लो हमारा लॉक ऐसा है तो इसके अंदर जो की एंटर करेगी ना वो भी इसी टाइप की इसके अंदर क्या कर सकती है बच्चों, एंटर कर सकती है। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्या है, अमीबा की जो ये सेल है ना वो अपने आप को इस तरह से अंदर इंगल्फ कर लेगी। इंगल्फ का मतलब होता है अंदर मोड़ लेना, कि जो फूड पार्टिकल है वो एंटर कर जाए अमीबा की बॉडी में। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो है ही आपका न्यूक्लियस, अमीबा का न्यूक्लियस। अब देखो, फूड पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट था ना, मतलब यहाँ प्रेजेंट था फूड पार्टिकल आपका, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर। तो इस तरफ की जो सेल थी उसने अपने आप को अंदर इंगल्फ कर लिया, अंदर इंगल्फ कर लिया। अब ये जो फूड था ना बच्चों वो आ गया यहाँ पर, और जो इस सेल को अंदर इंगल्फ किया है ना, ये जो रास्ता बना है ना, इस रास्ते को बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बच्चों, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बच्चों, सूडोपोडिया। और ये साइटोप्लाज्म है ही, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सूडोपोडिया। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, जो ये सेल अंदर की तरफ इंगल्फ हुई है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोला मैम ने, एंडोसाइटोसिस। ध्यान से सुनो, एंडो मीन्स अंदर, साइटोसिस मीन्स सेल का, सेल मतलब, ठीक है। तो अंदर की तरफ जब सेल इंगल्फ हुई तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। लेकिन जो ये लेयर बनी है ना इस टाइप की, इस लेयर को बोल दिया सूडोपोडिया। और ये क्या था, फूड पार्टिकल था ये आपका अमीबा का, जो अमीबा ने अंदर लेगा अमीबा फूड पार्टिकल। अब तीसरे प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, सी पार्ट में क्या होगा, जो ये खाना यहाँ तक आया है वो अब पूरा अंदर जाएगा। लेकिन अंदर जाएगा वो ऐसे ही डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा। अब क्या पता वो खाना कैसा था भाई, कॉम्प्लेक्स खाना भी तो हो सकता है। कॉम्प्लेक्स खाना हमेशा डाइजेस्ट थोड़ी ना हो जाता है एकदम से, पहले वो सिंपलर यूनिट में टूटता है। किस में टूटता है, सिंपलर यूनिट में, फिर जाके वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है। जैसे कि हम फैट वाला खाना खाते हैं, मीन्स अगर हम ज़्यादा तला वाला खाना खा ले तो क्या वो हमको डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं बच्चा, पहले वो टूटता है सिंपलर यूनिट। और खाने की सिंपलर यूनिट होती है ग्लूकोज, पहले वो ग्लूकोज में टूटता है तब जाकर वो हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होगा, फिर अब्जॉर्व होगा और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक उसी तरह पहले ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या बनाएगा, एक लेयर बना लेगा, एक लेयर बना लेगा और उस लेयर को बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, फूड वैक्यूल। देखो अमीबा की बॉडी में तो चला जाएगा ये अंदर, ये न्यूक्लियस था।
अमीबा की बॉडी में तो देखो ये चला गया, लेकिन ये लेयर बना दी और ये रहा फूड पार्टिकल, ये रहा फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल ने अपने ऊपर एक लेयर बना दी। इस लेयर को बोलते हैं फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या है, फूड पार्टिकल है, और यहीं पर वो पहले किस में टूटेगा बच्चों, सिंपलर यूनिट में टूटेगा, क्योंकि खाना कॉम्प्लेक्स था, सिंपलर यूनिट में टूटेगा। फिर उसके बाद वो किस में डाइजेस्ट हो जाएगा, इसी साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। ठीक है, डी वाले पार्ट में क्या होगा, और ये जो फूड वैक्यूल जो लेयर है ना वो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व का मतलब होता है वो इसी में डिसॉल्व हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं। देखना एनसीईआरटी में डायग्राम है बच्चों, ध्यान से देख लेना उसको। देखो अब आपको कहीं दिख भी रहा है फूड, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वो जो फूड है वो क्या हो चुका है बच्चों, डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है न्यूट्रिशन। अब देखो खाना खा लिया, लेकिन इसको वेस्ट भी तो छोड़ना होगा ना। वेस्ट जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे एग्जोसाइटोसिस, एग्जोसाइटोसिस। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग करते हैं। देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं। किसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और एग्जाम्पल यानी कि अमीबा का पढ़ रहे हैं। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट होता है इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स में, या इसको छोड़ो, अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन अमीबा, अमीबा के अंदर हम पढ़ रहे हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लेना है कि इन फर्स्टली क्या होता है बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का हमने एग्जाम्पल क्या लिया, अमीबा लिया बच्चों। अमीबा के पास सबसे पहले जो फूड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द अमीबा। food may be taken in by the एंटायर सरफेस। इसका मतलब ये है बच्चों, जो अमीबा की बॉडी है वो फूड कहाँ से लेगी, बाहर वाले सरफेस से लेगी। एंटायर होता है बाहर वाले सरफेस से टेक करेगी फूड को। अब कैसे टेक करेगी, सबसे पहले फर्स्टली नियर द अमीबा, अमीबा के पास यानी कि अमीबा की बॉडी के पास जो फूड पार्टिकल हैं, फूड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद आफ्टर देन यानी कि ये सब प्रोसेस होने के बाद वो जो फूड पार्टिकल है बच्चों, फूड पार्टिकल एंटर करता है, एंटर इनटू दी अमीबा में एंटर करता है बाय द एंगल्फिंग ऑफ द सेल वॉल एंड फॉर्म करता है सूडोपोडिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। बच्चों जो मैंने बताया था वही तो लिख रही हूँ कि फूड पार्टिकल एंटर करेगा अमीबा की बॉडी में। कैसे एंटर करेगा, जो उसकी सेल होगी वो अंदर की तरफ इंगल्फ हो जाएगी, फॉर्म करेगी सूडोपोडिया, और अंदर की जब इंगल्फ होएगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसके बाद अंदर जाने के बाद इनसाइड द अमीबा की बॉडी के अंदर वो जो फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। फूड पार्टिकल फॉर्म ए कवरिंग लेयर विच इज़ नोन एज फूड फूड, जिसको बोलेंगे फूड वैक्यूल बोलेंगे। समझ आ रहा है बच्चों। उसके बाद वो जो जब वो खाना टूट जाएगा सिंपलर यूनिट में, व्हेन इनसाइड द फूड वैक्यूल, जब फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है इज़ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स में जब टूट जाएगा, देन
जो फूड वैक्यूल लेयर थी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, फूड वैक्यूल इज़ डिज़ोल्व हो जाएगी। एंड आफ्टर दिस द फूड पार्टिकल इज डिज़ोल्व्ड इन द बॉडी ऑफ अमीबा। समझ में बात आ गई। एंड डाइजेशन अकर और डाइजेशन क्या हो जाएगा। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द body of amoeba and this process is known as exocytosis। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो जो लिखा है वही है कि सबसे पहले अमीबा के पास खाना प्रेजेंट होगा, उसके बाद वो फूड पार्टिकल है वो एंटर करेगा किसकी बॉडी में, अमीबा की बॉडी में, सेल को अंदर की तरफ इंगल्फ करके और फॉर्म करेगी सूडोपोडिया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा के अंदर जो फूड पार्टिकल है बच्चों वो फॉर्म करेगा एक कवरिंग लेयर, ताकि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर यूनिट में टूट सके, जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल के अंदर वो जो कॉम्प्लेक्स खाना है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा सिंपलर यूनिट्स में, और फिर सिंपलर यूनिट में वो हो जाएगा तो फूड वैक्यूल जो है वो भी हट जाएगी लेयर। फिर वो जो खाना है वो किस में डिजोल्व हो जाएगा, इन दी बॉडी ऑफ अमीबा, यानी कि साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा और डाइजेशन अक्कर हो जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर।